हे गाइस व्हाट्सअप माय नेम इज राजेंद्र जांगेड़ और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 791 जो कि लीड कोड का है। क्वेश्चन का नाम है कस्टम शॉर्ट स्ट्रिंग और ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। चलो फिर इसे पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है स्ट्रिंग देखो। यू आर अ गिवन टू स्ट्रिंग ऑर्डर एंड एस। हमें दो स्ट्रिंग दिया रहेगा, एक ऑर्डर नाम का और एक एस नाम का, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डर्स आर यूनिक। ओके, इस ऑर्डर के अंदर हम्म, ये जो ऑर्डर नाम का एक सेकंड, हाँ, ये जो ऑर्डर नाम का जो एक स्ट्रिंग है ना, इसमें सब कैरेक्टर्स जो है ये यूनिक रहेंगे। जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, मतलब वो रिपीट नहीं हो गए। ऑल द कैरेक्टर्स आर यूनिक। वी आर सॉर्टेड इन सम कस्टम ऑर्डर। और इनका ये जो ऑर्डर है ना, ये कुछ भी हो सकता है। सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, मतलब कुछ भी ऐसा दिया रहेगा ऑर्डर में उनके हिसाब से, लेकिन सारे जो एलिमेंट्स है वो यूनिक हो गए। ठीक है, फिर अभी हमें करना क्या है, परमिट द कैरेक्टर्स ऑफ एस सो दैट दे मैच द ऑर्डर दैट ऑर्डर वाज सॉर्टेड। ठीक है, हमें एक और स्ट्रिंग दिया है एस नाम का, और इस एस के अंदर कुछ भी दिया रहेगा, जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ऐसे कुछ भी दिया रहेगा, ए सी सी, बी बी डी डी, कुछ भी दिया रहेगा। और जो ओरिजिनल जो है वो सिर्फ शॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा और यूनिक एलिमेंट रहेंगे। चलो ये चीज हमें समझ में आ गई। फिर क्या दिया है, मोर स्पेसिफिकली, इफ अ कैरेक्टर एस occurs बिफोर अ कैरेक्टर वाई इन ऑर्डर, then x should occurs before y in the permuted string. Return any permutations of s satisfied this property. देखो, अभी जैसे कि इसका जो पहला एलिमेंट है वो ए है, और इसका इसमें इसमें सबसे पहले देखेगा कि भैया ए कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले ए आ जाएगा, हमारे जो फाइनल जो आउटपुट रहेगा ना उसमें ए आ जाएगा। फिर देखेगा इसमें बी है, तो देखेगा भाई बी कहाँ कहाँ है, तो फिर वो जो बी है, जो बी है वो फिर आ जाएगी। फिर जो है सी, फिर सी पे आएगा, फिर देखेगा कि स्ट्रिंग में कहीं सी है, तो वो सारे एलिमेंट सी स्टोर करेगा। मान लो कि यहाँ पे ये डी नहीं है, मान लो कि यहाँ डी है ही नहीं, तो क्या करेगा, ये जो अगर एस में तो हमारे पास डी दिया हुआ है, तो क्या करेगा, जो भी ये जो है ना ये सब लास्ट में आएगा। और उसका जो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यही पहले आना चाहिए, लास्ट में फिर कौन से भी ऑर्डर में वो आ सकता है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन है, तो आई होप आप समझ गए रहिए। एक ऑर्डर नाम का एक स्ट्रिंग दिया है, जैसे कुछ भी दिया रहेगा, सी डी ए, जैसे चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर नाम का दिया हुआ है सी बी ए, देखो इसका फॉर्मेट देखो क्या है, सी बी ए, और एस में दिया है ए बी सी डी। तो अभी देखेगा सी है कितनी बार है, एक बार है, प्रिंट हो गया। फिर बी है कितनी बार है, एक बार प्रिंट हो गया। ए है कितनी बार है, एक बार प्रिंट हो गया। बचा क्या, डी, तो वो लास्ट में आ गया। बस यही दिया हुआ है। और एक और सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। चलो सी है कितनी बार है, एक बार है, प्रिंट हो गया। बी है कितनी बार है, एक बार है, प्रिंट हो गया। फिर ए है कितनी बार है, एक बार प्रिंट हो गया। फिर बचा गया भाई, बचा एफ और जी है। इसमें एफ और जी बचा, लेकिन इसमें क्या एफ और जी है, इसमें नहीं है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो एस से कंपेयर कर रहे हैं। एस में जितने भी बचेंगे वो हमें प्रिंट करना है, ना कि ऑर्डर में जितने बचे हैं। ऑर्डर में समझो ए दिया हुआ है, और ऑर्डर में समझो ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, और इसमें ए दिया है, तो खाली ए ही प्रिंट होगा, बाकी के जो है वो प्रिंट नहीं हो गए। चलो फिर ये चीज हो गई। अभी हम लोग अप्रोच क्या लगाएंगे। अभी सबसे पहले दिमाग में घंटी क्या बज रही है, मेरे दिमाग में घंटी ये बज रही है। अभी देख, ऑर्डर जो है वो तो दिया हुआ है, और एक है स्ट्रिंग एस। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हैशिंग हैशिंग आपने पढ़ा रहेगा कि सी प्लस प्लस में और किसी में भी हैशिंग हैशिंग टेक्निक का यूज करेंगे। तो मैं ये प्रॉब्लम आपको सी प्लस प्लस में सॉल्व करा रहा हूँ। तो एक काम कर लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं मैप नाम का, क्योंकि मैप जो है ना वो जितना भी डेटा स्टोर करेगा ना वो शॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो,
अभी जैसे कि ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये एस है और एक एस नाम का दिया हुआ है, इजिकल्स टू ए ए बी ए ए, हाँ एस एस बी ए सी, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मैं मैप करूंगा ना, तो उसमें शॉर्टेड ऑर्डर में सबको मैं वो कर लूंगा। जैसे ए है तो ए कितनी बार है भाई, ए कितनी बार है, एक दो तीन, तीन बार है, चलो आ गया। ऐसे करते फिर देखेगा शॉर्टेड में ए के बाद क्या आता है, ए बी सी, पहले सी आता है, और सी है तो सी कितनी बार है, सी एक बार है, चलो भाई तो भी आ जा। फिर ए बी सी डी आता है, डी कितनी बार है, डी है एक बार, तो टू भी आ जा। फिर उसके बाद क्या है, एस, एस कितनी बार है, दो बार, क्योंकि असेंडिंग टू डिसेंडिंग नहीं होता है छोटे से बड़ा मैप में। तो ये चीज समझ में आ गई, तो हम मैप कंटेनर ले लेते हैं, मैप। और अनऑर्डर मैप क्यों नहीं लिया, अनऑर्डर मैप में वो सारे अनऑर्डरली मतलब होते हैं, मैप में मतलब सिक्वेंशियली जो भी है की असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम कैरेक्टर स्टोर करेंगे, सही, कैरेक्टर। फिर एक दूसरा ले लेते हैं डेटा टाइप इंट, और इसका नाम रख लेते हैं एमपी, मध्य प्रदेश, नहीं एमपी कुछ भी नाम होता है, कुछ भी रख सकते हैं आप, राजस्थान भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, आरजे। फिर हाँ, तो एक मैप नाम का कंटेनर, अभी मैंने कैरेक्टर को लिखा, देखो इसका पहला जो वर्ड रहेगा वो कैरेक्टर ही रहेगा ना, वो कैरेक्टर के हिसाब से, कैरेक्टर इज बेसिकली अ की एंड इंट इज बेसिकली अ वैल्यू। वैल्यू मीन्स हाउ मेनी number of a is present in that string, so that's why I'm writing this, okay। चलो फिर नेक्स्ट दूसरा अप्रोच देखते हैं। अभी ये तो ले लिया, तो अभी मैप में सारे वैल्यू डाल देते हैं ना एक एक करके। तो मैं एक फॉर लूप लूंगा, एक ऑटो लूंगा, और ऑटो मतलब ऑटो रिक्शा नहीं, इसमें ऑटोमेटिकली वो जो डेटा टाइप है वो ले लेता है, वरना आप समझोगे कि ऑटो ले लिया मैंने। तो आईटी ले लिया, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नाम ले लिया है मैंने, आप कुछ भी ले सकते हो, आईटी। फिर किसका इटरेट किसको करना है भाई, इस एस को इटरेट करना है ना अपने को, तो यहाँ लिख लिया मैंने एस। चलो फिर ऑटो भी पकड़ लिया, ऑटो में आईटी भी चले गए, और फिर उसके बाद एक एक करके इटरेट होगा। तो अभी इन सारे वैल्यू को अपन अपने मैप में डाल देते हैं। चलो मैप में भी कैसे डालना है, मैप में आईटी डालेंगे ना, हाँ मैप में आईटी डाले और प्लस प्लस किया। चलो भाई एक चीज अप्रोच हो भी गई है, चलो चलो बुलावा आया है, हाँ जी। तो फिर ये एक चीज अप्रोच हो गई, फिर उसके बाद हमारे दिमाग में क्या आता है, उसके बाद हमारे दिमाग में ये आता है कि अभी हम लोग फिर से इटरेट करेंगे, किसको, अभी इटरेट करेंगे ऑर्डर को, और उसके पहले हमें लास्ट आंसर चाहिए ना, तो हम लोग एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा जो भी आंसर आएगा उसे स्टोर करते जाएंगे। तो फिर दो चीज अप्रोच हो गई, फिर इसके बाद हम लोग लूप लगाते हैं इस ऑर्डर का, ऑर्डर में कितने, चार है, फिर उसमें फाइंड करेंगे ना कि कहीं वो चीज मेरे इसमें है स्टोर की नहीं, अगर है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। देखो ये ऑर्डर सीडी है, ये सी, मुझे लगा ये ए कहाँ चला गया। अभी एक पेंसिल ले लेते हैं बड़ी साइज की, बड़ी साइज के पेंसिल। अभी ऑर्डर सबसे पहले क्या आया भाई, ऑर्डर सी है। If what? C is present or not? Yeah, C is present. How many times? One times. Then print this C. Next. अभी D में आया. Bro, D is present. Uh, Let me see. Yeah, D is present. How many times? One time. Then print this D one time. And then I'm come in this iterator, and value of this iterator is A. A is present. Yeah, A is present three times. A, A, ए, सो व्हेन आई एम प्रिंटिंग दिस, जब मैं ये प्रिंट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, अभी ये मैंने प्रिंट कर लिया सी, तो भैया सी को काट दूंगा, तेरा रोल चला गया, अभी मुझे तेरी जरूरत नहीं है। फिर डी, डी को भी काट दिया, तेरी भी जरूरत नहीं है। फिर ए को भी काट दिया, तेरी भी जरूरत नहीं है। अभी इन सबको काट दिया, तो फिर बचेगा क्या हमारे पास, क्योंकि मैंने क्या बोला
कि ऑर्डर के जो है वो एलिमेंट आ जाने चाहिए, फिर जो भी बचे वो लास्ट में आ जाएगा। तो बचा क्या, एस, तो फिर लास्ट में ये जो एस जो बचा है ना वो प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग एक और आइटरेट कर लेंगे, फिर उसमें जो भी वैल्यू बची है वो प्रिंट कर लेंगे। तो आप अप्रोच समझ गए। फिर चलो फिर कोड करते हैं, चलना कहीं नहीं है, वहीं बैठ के देखो, कोड करते हैं। ओके, ऑटो, फिर से ऑटो पकड़ लेते हैं भैया। अभी ऑटो किसका पकड़ेंगे, ऑर्डर का, आईटी ऑफ ऑर्डर। अभी हाँ, आईटी ऑफ ऑर्डर, आई ऑर्डर मैंने पकड़ लिया। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, उसके बाद मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये जो आइटरेटर है कहीं ये मैप में प्रेजेंट है या नहीं है। तो मुझे वो देखने के लिए हम लोग फिर से एक ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो एक टेम्प नाम का बना लेंगे। टेम्प नाम में हम लोग देखेंगे कि भाई ये प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट है किसमें, मेरे इस मैप में जो मैंने बनाया है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एम पी डॉट फाइंड, फाइंड वॉट, आई टू फाइंड दिस आई टी। चलो फिर फाइंड कर लिया। तो फाइंड होने पे क्या होगा, जो वैल्यू है ना वो इसमें आ जाएगी। अभी वैल्यू आ जाएगी, अभी मुझे देखना है उस वैल्यू का सेकंड, मतलब कितनी बार वो आया है। एक कितनी बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो मुझे प्रिंट करना पड़ेगा ना पहले। तो फिर मैं एक और इंट नाम का बना लेता हूँ जिसका नाम रखूंगा काउंट। चलो, काउंट, काउंट इज इक्वल्स टू व्हाट, टाइम का सेकंड। हाँ जी, टाइम के सेकंड की वैल्यू भी आ गई। अभी वैल्यू भी आ गई, अभी हमें करना क्या है, अभी हमें ये चीज आंसर में डालनी है। अभी ये चीज मैं कैसे डालूंगा, देखो इसमें दो तरीके हैं। अभी सबसे छोटा तरीका देखो, एक स्ट्रिंग लिया मैंने एस नाम का, और एक सेकंड रुको, कुछ काम हो गया है। हाँ, तो मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया एस नाम का, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि काउंट कितनी बार हो रहा है, मतलब मुझे 5 बार वो एलिमेंट रिपीट करना है। तो काउंट में मतलब बेसिकली एक नंबर ही आएगा ना कि 5 कितनी बार वो ए जो है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है भाई, ये आ गया। फिर कॉमा, एलिमेंट का नाम क्या है, एलिमेंट का नाम आईटी है। मैंने आईटी लिख लिया। नहीं नहीं, आईटी नहीं है, एलिमेंट का नाम तो टेम्प है ना भाई। चलो, टेम्प आ गया। तो समझो 5 बार ए है। तो अभी देखो, यहाँ देखो, अभी मैंने जैसे कि बोला ना ये 3 बार आया है, तो वो 3 बार ए जो है ना वो प्रिंट कर लेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने ये एस लिखा है। इसके जगह अपन फॉर लूप भी लगा सकते थे। फॉर में क्या करते, आई इज इक्वल्स टू 0 दे देते, और ये जो काउंट है ना, और आई इज लेस देन काउंट करते, फिर आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस ये स्ट्रिंग करते, तो हमारा वो उसमें भी आंसर आ जाता। अभी चलो ये चीज हो गई, ये मैं आपको लास्ट में शॉर्ट इन करके या फिर, चलो ये हुई। फिर हम लोग क्या करेंगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू, आंसर प्लस इक्वल्स टू व्हाट, एस। तो 5 बार मेरा सी छप गया, फिर ए छप गया, जो भी छपना है वो छप गया। अब ये छपने के बाद मुझे उसको डिलीट भी करना रहेगा। तो एम पी डॉट डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट क्लियर करते हैं। क्लियर क्या करना है, क्लियर, क्लियर करना है भाई टेम्प, क्लियर टेम्प को कर देते हैं। चलो, टेम्प को क्लियर कर दिया मैंने। फिर उसके बाद ऐसा लूप करता जाएगा और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। फिर उस, और ये जो मैं एडिट किया ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। एक सेकंड रुक जाओ भाई। हाँ, तो हम कहाँ थे, ऑटो हो गया, स्ट्रिंग सेकंड ले लिया, क्लियर कर दिया। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि इसमें फॉलो भी लगा सकते हैं। उसको करने का मैं खाली आपको अप्रोच बता देता हूँ कैसे करेंगे। इट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन काउंट, फिर आई प्लस प्लस, ऐसे करके फिर जो आंसर है ना, प्लस इक्वल्स टू व्हाट, टेम्प, प्लस इक्वल्स टू टेम्प। तो ऐसे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद चलो फटाफट करेगा, काफ़ी टाइम होगा।
फॉर लूप जैसे खत्म हो गया ना, फिर हम एक और फॉर लूप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो क्लियर कर लिया, जो भी एलिमेंट ऑर्डर से मैच करे वो क्लियर होगा। अभी इसमें जो बचे हुए जो एलिमेंट है उसको भी हमें प्रिंट करना है ना, तो हम इसमें फिर से एक ऑटो पकड़ लेते हैं, ऑटो रिक्शा। आईटी करेंगे मैप को, आईटी मैप को करेंगे, फिर फिर वापस से हम ये स्ट्रिंग ले लेंगे मैप नाम का। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जैसे मैप और फर्स्ट है, तो मैप, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या लिखूँगा, आंसर। फिर से एक स्ट्रिंग ले लेते हैं ना अपन, स्ट्रिंग एस नाम का स्ट्रिंग ले। फिर उसके बाद देखेंगे आईटी का कितनी बार वो करना है, रिटेट करना है, तो मैं आईटी डॉट सेकंड ले लूँगा, इसमें मुझे नंबर मिल जाएगा। फिर एलिमेंट का नाम आईटी डॉट फर्स्ट, तो ये चीज़ हो गई। फिर आंसर एस, चीज़ हो गई। फिर इसके बाद लास्ट में हमें रिटर्न करना है आंसर। तो ऐसे करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। चलो रन करते हैं, देखते हैं सही है या गलत। ओके, एरर आ गया लाइन नंबर 10 पे। भाई ये एमओ क्या है, कुछ नहीं है, एमपी है, मध्य प्रदेश। अरे भाई इसको भी कमेंट कर लेते हैं। सो नो मैचिंग कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर ऑफ स्ट्रिंग। ओके, ये काउंट आ गया। अरे भाई ये, हाँ, एलिमेंट का नाम क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर का एडिट कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, यहाँ पे आईटी आएगा, टेम, पर इधर टेम का सेकंड क्यों लिखा हूँ मैं वैसे। अच्छा, इसका जो काउंट है वो जानने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आईटी आएगा। और क्लियर मुझे करना क्या है, क्लियर भी मुझे मैप डॉट क्लियर आईटी करते हैं, क्योंकि वो इटरेट हो रहा है ना इसका, मतलब ऑर्डर को हम लोग इटरेट कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, इसमें इरेज नाम का है क्या? मैप, मैप में कभी कोई भी एलिमेंट को जो हम इरेज करते हैं तो इरेज लिखते हैं, क्लियर नहीं लिखते। तो ये भी चीज अभी से आ जाए। अरे बाप रे, भाई सर्च क्या होता है, भाई फर्स्ट होता है, कोसाइन अभी से आ जाए। हाँ हाँ हाँ, देखो भाई आंसर आ गया हमें। चलो इसको फटाफट से, चलो एक बार आपको वापस से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बता दो, ये यहीं से हुआ हम लोग। और इसको अभी सबमिट कर लेते हैं। स्वाहा, सबमिट करने पे भी सही आ गया आंसर, 49%। और इसको, तो ये कोड बस यही है, बहुत सिंपल है, इसमें अप्रोच कुछ नहीं करना है। एक मैप लेंगे, मैप में फिर वो स्ट्रिंग के जितने भी एलिमेंट्स उसको हम स्टोर करेंगे की वैल्यू पेयर में। फिर हमने एक फॉर लूप लगाया, उसमें वही ए कितनी बार प्रेजेंट है, फिर फॉर लूप लगाया ऑर्डर के ऊपर, ये कहीं वो प्रेजेंट है तो उसे प्रिंट करो, तो उसमें प्रिंट करने के, अभी ये कितनी बार प्रेजेंट है, दो तरीके बताए, एक फॉर लूप लगा के भी आप कर सकते थे और ये स्ट्रिंग मेथड ये भी आप कर सकते थे। फिर मैंने जो मैप में जो मैंने एलिमेंट डाला उसको क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद मैप में जो बचे खुचे जो एलिमेंट है उसको भी हमें प्रिंट करना है। और मैप में क्या होता है ना कि वो छोटे से बड़ा होता है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली छोटे से बड़े ही एलिमेंट आएंगे। तो ऐसे करके फिर लास्ट में मैंने रिटर्न आंसर कर दिया और दैट्स इट। बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन था, इतना सिंपल भी नहीं बोल सकते, लेकिन मस्त क्वेश्चन। जिसको हैशिंग आती है ना वो एकदम बंदा आराम से कर लेगा ये क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।